बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है कि जो मस्जिद जामा तौबा के नाम से मशहूर है। उसमें एक तालिब इल्म जो बहुत ज़्यादा गरीब और इज़्ज़त नफ्स में मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था। 2 रोज़ गुज़र चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और ना कोई पैसा उसके पास था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से उसने एहसास किया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इसी हालत में हूँ, शरन हत्ता के मुर्दार खाना या ज़रूरत के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। शेख तंतावी कहते हैं, ये सच्चा वाक़या है और मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़या की तफसील से आगाह हूँ। ये मस्जिद एक कदीमी मोहल्ला में वाक़ है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुँचा तो देखा वहाँ कुछ खवातीन हैं, तो सर झुका के वहाँ से चला गया। बाद वाले घर पहुंचा तो देखा घर खाली है, लेकिन उस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुंची तो भूखे की मांद उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिल था। फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देगची का ढक्कन उठाया तो उसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिब इल्म हूँ, लोगों के घरों में घुसूं और चोरी करूं। अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ और इस्तग़फ़ार किया और फिर बैंगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे ही आया था वैसे ही वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्के दर्स में हाजिर हुआ। भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और लोग भी मुतफरिक हो गए तो एक खतून मुकम्मल हिजाब में वहां आई। शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म इन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपनी इतराफ में निगाह की तो इस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहां ना पाया। फिर उसको आवाज़ दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए पैसे नहीं है, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, ये खतून आई है, उसने मुझे बताया कि उसका शौहर वफात पा गया है और इस शहर में बेसहारा और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ़ चचा के कोई अजीज़ और रिश्तेदार नहीं है। अपने चचा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के एक कोने में बैठा हुआ है और उस खतून को इसके शौहर से घर और माल विरसा में मिला है। अब ये आई है, ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है कि जो शरन उसका शौहर और इसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा, हाँ। और फिर उस खतून से पूछा कि तुम इसको अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो? उसने भी मुस्बित जवाब दिया। शेख ने इस खतून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया और इस तालिब इल्म की बजाय खुद उस खतून का महर अदा किया और फिर इस खतून से कहा, अपने शौहर का हाथ थाम लो। उसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो जवान अपनी ज़ौजा के हुस्न जमाल से हैरान हो गया और जब इस घर की तरफ मुतवज्जो हुआ तो देखा वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। ज़ौजा ने शौहर से पूछा, तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं? कहा, हाँ। उसने देगची का ढक्कन उठाया और बैंगन को देखा और बोली, अजीब है, घर में कौन आया था और उसने बैंगन को दांतों से काटा है? वो जवान रोने लगा और अपना किस्सा उसको सुना दिया। ज़ौजा ने कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी और तकवा का नतीजा है
کہ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل غور۔ سبحان اللہ! جب کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ بے شک اگر آپ اسی طرح سبق موز سٹوریز سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔